चैप्टर नंबर 9.1 चैप्टर नंबर 9.1। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की जानकारी दे रहे हैं, ठीक ना। तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले जितने भी सवाल होते हैं उसे कम समय में कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो वो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं। और कोई भी हार्ड से हार्ड अगर क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस में, उसे कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस होता है क्या। ठीक, तो हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस इसे हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी क्लियर यहाँ तक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हुए हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए एक ट्रायंगल लिया जाता ठीक ना पे। अब ट्रायंगल जो लिया जाता है वो ट्रायंगल होता है क्या चीज? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे कि हम ये आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और इस त्रिभुज को हम नाम दे दिए क्या चीज? ABC। आपको याद होगा कि समकोण त्रिभुज में ये होता है जो साइड होता है स्लॉप फॉर्म में, उसको बोलते हैं कर्व यानी हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्व, ठीक है ना। इसको इंडिकेट करते हैं किससे? एस से। एक होता है बेस। बेस मतलब होता है क्या चीज? आधार। बेस मतलब आधार, इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे? बी से। एक होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब, जिसको इंडिकेट करते हैं किससे? टी से। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। लंब और आधार एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। जैसे कि हम आप लोग को चैप्टर नंबर 8.1 में हम बता चुके थे, इनके सारे बारे में बता चुके थे वहां पे कि समकोण त्रिभुज में लंब आधार एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, एक दूसरे के से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कर्ण हमेशा लंब और आधार से ज्यादा ही होते हैं। क्लियर यहां तक है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल को अगर जितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे कम समय में कैसे बनाया जा सकता है। सबसे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में 10th क्लास में बीएसईबी बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड हो या बीएसईबी बोर्ड हो, तो उसे हाइट एंड डिस्टेंस को सवाल बनाने के लिए ये ट्रिक कम से कम आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देखिए, ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में कम से कम 3 कोण पे ध्यान दीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आता है, या तो कोण आता है 30 डिग्री पे आधारित, या तो होता है 60 डिग्री पे आधारित, या तो होता है 45 डिग्री पर आधारित क्वेश्चन आता है। क्लियर यहां तक है? 30 डिग्री पे आधारित, 60 डिग्री पे आधारित, 45 डिग्री पे आधारित आता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में होता है क्या है,
दो कोण होता है। कितना कोण होता है? दो कोण, ठीक ना। दो कोण का मतलब होता है कि एक कोण जो नीचे से कोई, देखिए ये जो कोण नीचे जो कोण बनता है थीटा कोण, इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो कोण होती है, ये कोण, ये होती है, इसको मान लिया थीटा 1, और ये कोण होती है थीटा 2, अवनमन कोण। कौन कोण? अवनमन कोण। कोई डाउट? अवनमन कोण, ध्यान है ना पे। और ये हाइट एंड डिस्टेंस में है क्या कि अवनमन कोण जो है और उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होती है। कैसे? देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, और ये कोण क्या होता है? एकांतर कोण, और एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा? थीटा 2। कोई डाउट यहाँ पे? दूसरी बात देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, या तो स्तंभ की ऊंचाई पूछेगा, या तो मीनार की ऊंचाई, या आप कोई वृक्ष की ऊंचाई, या आपसे पूछेगा सीढ़ी या डोरी या रस्सी, या आपका पूछेगा क्षैतिज या जमीन की दूरी पूछेगा। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज में होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज में अगर ये जो भुजा होती है ए बी और सी, ध्यान दो, ये जो समकोण त्रिभुज के सामने भुजा जो होती है, या तो वो डोरी की लंबाई होगी, डोरी नहीं होगा तो रस्सी होगा, रस्सी नहीं होगा तो धागा होगा। क्या वहां पे? धागा होगा, यानी पतंग का धागा होगा, ठीक ना। ये आपसे पूछेगा, कोई डाउट? ये जो होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज, क्षैतिज भुजा, या इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। आधार नहीं हुआ तो ये होगा जमीन। ये क्या होगा? जमीन। ये पूछेगा, कोई दिक्कत? या हो सकता है यहाँ पे पूछ सकता है छाया, किसी वस्तु का छाया, तो छाया कहां बनेगा? जमीन पर ही बनेगा। और ये जो बिंदु देख रही है, बिंदु ये हुआ पाद बिंदु। कौन बिंदु? ये बिंदु कौन सा बिंदु हुआ? पाद बिंदु। कौन बिंदु हो गया पे? पाद बिंदु। जहां से कोई वस्तु ऊपर वाला देख रहा है, ये जो ए बी जो भुजा देख रहे हैं, या तो ये होगा मीनार, या तो क्या होगा? मीनार। मीनार नहीं हुआ तो स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ नहीं हुआ तो दीवार होगा। क्या होगा? दीवार। दीवार अगर नहीं होगा तो ये होगा टावर। क्या वहां पे? टावर। टावर नहीं हुआ तो ये होगा उदग्र। क्या वहां पे? उदग्र। उदग्र नहीं हुआ तो ये हुआ ऊर्ध्वाधर। क्या वहां पे? ऊर्ध्वाधर होगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो ऊंचाई जो होता है ए और बी, ये या तो मीनार की ऊंचाई होगा, या स्तंभ की ऊंचाई, या दीवार की ऊंचाई, या टावर की ऊंचाई, या उदग्र की ऊंचाई, या ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई पूछेगा। या तो पूछेगा वृक्ष की ऊंचाई। कौन ऊंचाई? वृक्ष की ऊंचाई पूछेगा, ठीक। और इनका जो छाया बनता है कहां बनेगा? जमीन पे। कहां बनेगा? जमीन पे। और ये हुआ डोरी, माने कोई पतंग उड़ रही है, ठीक ना, और पतंग जो उड़ा रहे हैं मान लीजिए, तो बताइए पतंग का जो डोरी होगा, रस्सी होगा, वो क्या कौन सा साइड बनाएगा? तो वो बनाएगा कर्ण बनाएगा। क्या बनाएगा? कर्ण। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई टावर है, कोई टावर, इस टावर के टॉप पे देख रहे हैं यहां से, तो उस टावर को जो देख रहे हैं, तो वो टावर को देखने के लिए कोई कोण बनाएगा आधार के साथ। जो कोण बनता है आधार के साथ थीटा 1, उसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। कौन कोण बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए कि हम टॉप से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? टॉप से। अगर मान लीजिए हम टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से जो देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, माने यहां से हम क्या देख रहे हैं? सी को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सी को। तो सी को जो देख रहे हैं, तो इसका आधार कौन होगा? तो ये होगा, ये लाइन जो देख रही है वो आधार। ये आधार के साथ जो कोण बनेगा थीटा 2, इस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। कौन कोण बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। कौन कोण बोलते हैं इसको? अवनमन कोण। ये कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। अब देखिए उन्नयन कोण में क्या होता है? उन्नयन कोण जो दिया रहेगा, उन्नयन कोण या अवनमन कोण, मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो रहता है वो एंगल जो होता है, या तो वो 30 डिग्री होगा, या तो वो 60 डिग्री होगा,
या तो वो 45 डिग्री होगा। कोई डाउट यहाँ तक? इसी पे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक ना। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या एनी बोर्ड हो, है ना, ज्यादातर कौन का जो वैल्यू दिया रहता है या तो 30 होगा या तो 60 होगा या तो 45 होगा। कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो यही दिया होगा या तो यही दिया रहेगा आधार, और कर्ण जो दिया रहेगा डोरी रस्सी धागा दिया रहेगा, और 5 बिंदु ये होता है कौन बिंदु? 5 बिंदु। क्लियर यहां तक है? आप देखिए ऐसे से क्वेश्चन को, मिनटों का क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे बनाया जा सकता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप कम समय में बेहतर से बेहतर स्कोरिंग कर सके। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखिएगा, अगर मान लीजिए एंगल दिया हुआ है उन्नयन कोण, कौन कौन? उन्नयन कोण दिया रहेगा 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ? 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री दिया हुआ तो लंब या आधार का बात करेगा तो याद कीजिएगा, tan अगर 30 डिग्री का हम बात करते हैं तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होगा पे? लंब बटे आधार 30 बराबर होता 1/√3, यानी क्या? लंब 1 पार्ट, आधार √3 पार्ट। अगर हम कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अगर यदि हम कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो अगर यदि कर्ण निकालना हो तो रूट ऑफ लंब अगर 1 पार्ट दिया है तो उसका स्क्वायर, आधार दिया √3 तो इसका स्क्वायर, इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना पार्ट आएगा? 2 पार्ट। यानी कि कर्ण होगा कितना पार्ट? 2 पार्ट। याद कीजिएगा कि त्रिकोणमिति में जो 1 पार्ट, 2 पार्ट और √3 दिए ये पार्ट है, ना कि सेंटीमीटर मीटर है यहाँ पे। तो लंब कितना पार्ट? 30 के केस में ये 1 पार्ट, कर्ण 2 पार्ट, आधार √3 पार्ट। उसी तरह कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो दिया रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अगर मान लीजिए उन्नयन कोण, कौन कौन? उन्नयन कोण यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? अगर 60 डिग्री हो तो बस करना क्या है, करना क्या पे? tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, कुछ नहीं तो कितना? 1, यानी लंब कितना पार्ट? √3 पार्ट। कितना पार्ट? √3 पार्ट, और आधार कितना पार्ट? 1 पार्ट। तो कर्ण निकल जाएगा कितना पार्ट? 2 पार्ट। देखिए 30 और 60 में बस थोड़ा सा अंतर क्या है, लंब 1 पार्ट तो 60 का लंब √3 पार्ट, 30 केस में आधार √3 पार्ट, तो यहाँ आधार 1 पार्ट, कर्ण दोनों का क्या है? सेम है। क्लियर आप तक है? उसी तरह कॉन्सेप्ट नंबर कितना? कॉन्सेप्ट नंबर 3 में देखिए, अगर हम मान लिए कि अगर आपका उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री, यानी क्या? tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1, कुछ नहीं है तो आधार 1 है, यानी लंब भी 1 पार्ट, लंब भी 1 पार्ट, आधार भी 1 पार्ट, तो कर्ण निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना पार्ट? √2 पार्ट। ये अगर 3 डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो हाइट एंड डिस्टेंस को आप चुटकी में बना सकते हैं। कोई दिक्कत? 30 देखिए ध्यान रहे, 30 केस में 1 पार्ट, आधा √3, कर्ण 2, 60 केस में √3 लंब, आधार 1 पार्ट, कर्ण 2 पार्ट, और 30-45 के केस में लंब आधार सेम होता है, कर्ण √2 पार्ट। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक है? चलिए, ये अगर यदि ट्रिक हो गया, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। क्लियर तक? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि एक कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें उन्नयन कोण मानिए 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अगर माने कोई वस्तु का ऊंचाई दिया होगा, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो अगर पूछेगा तो उस वस्तु का छाया क्या होगा या कर्ण क्या होगा, ये भी पूछेगा आपसे। देखिए सिंपल सी बात है,
अब ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया, ए बी दिया है, जानते हैं अभी जस्ट बता है कि 30 के केस में ये कितना पार्ट, एक पार्ट √3 पार्ट ये और 2 पार्ट ये। बताइए कि एक पार्ट बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 2 पार्ट बराबर 24 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अगर √3 पार्ट पूछेगा तो एक पार्ट बराबर 12 सेंटीमीटर, तो √3 बराबर होगा 12 √3 सेंटीमीटर, यानी ये निकल जाएगा 12 √3 सेंटीमीटर। बताइए इसमें कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। इसी तरह अगर मान लीजिए उन्नयन कोण दिया होगा 45 डिग्री, कितना डिग्री? 45 डिग्री, और कर्ण मान लीजिए आपको दिया रहेगा, मानिए कि 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है लंब और आधार पूछेगा। ध्यान दीजिए, हम 45 के केस में बताए थे, ये होता है एक पार्ट, आधार भी एक पार्ट, ये होता है √2 पार्ट। अब बताइए √2 पार्ट बराबर 20 सेंटीमीटर, तो एक पार्ट कितना होगा? 20 बाय √2 सेंटीमीटर। अगर √2 को हटाना चाहते हो तो परिमेयकरण करेंगे, √2 बटे √2। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं? सेमी डिजिट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो क्या निकल जाएगा? 20 √2 और √2 गुना √2 2, तो 10 मरते कट जाएगा, कितना निकल जाएगा? 10 √2, यानी ये भी निकल जाएगा 10 √2 सेंटीमीटर, ये भी निकल जाएगा, एक पार्ट है ना, तो 10 √2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसी तरह अगर मान लीजिए कि एक कोण दिया होगा 60 डिग्री, कितना डिग्री? उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए 60 डिग्री यहाँ पे दिया होगा, अगर मान लीजिए होगा आधार होगा 10 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछेगा कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा? क्या नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? सिंपल सी बात है। हम बताए थे 60 के केस में ये √3 पार्ट, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट। आप बताइए एक पार्ट बराबर 10, तो 2 पार्ट बराबर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और √3 बराबर कितना निकल जाएगा? 10 √3 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा? 10 √3 सेंटीमीटर बन जाएगा। कोई समय लगा इसमें? ये सब क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बिना पेन कॉपी के ही आप इसको सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। चलिए हम चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक ना, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। देखिए, आप देखिए खुद अब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ? देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, अब यहाँ डोर दिया यानी डोरी, इसका मतलब है कि कर्ण दिया हुआ, जो यहाँ पे लिखा है कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, यानी ये टाइट डोरी है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा यानी डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री हो? 30 डिग्री हो, यानी ये 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ कौन कौन? उन्नयन कोण। कौन कौन? उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो खंबे की ऊंचाई यानी ए बी, कौन बी? ए बी, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो इसको आप चाहोगे तो दो मेथड से बना सकते हो। 30 डिग्री दिया हुआ है, ऊंचाई मांग रहा है, कर्ण आपको दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण किसमें आता है? तो साइन थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30। लंब आपको निकालना, लंब मतलब ए बी है ना, कर्ण आपको दिया हुआ कितना डिग्री?
20 डिग्री यानी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ए बी बटे कितना होगा 20 होगा। तो अगर हम ए बी निकालना हो तो यहाँ 20 उधर चल जाएगा, तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर, कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। इसी को अगर यदि चाहोगे शॉर्ट में बनाना हो, किसमें बनाना हो, अगर शॉर्ट में इसको बनाना हो ट्रिकली मेथड से, हम बताए थे कि अगर ये समकोण त्रिभुज है उसमें एक कोण 30 डिग्री हो, तो 30 डिग्री के सामने वाला ये होता है एक पार्ट, ये होता है √3 पार्ट, ये होता है 2 पार्ट। देखिए कम से कम बन जाएगा 2 पार्ट बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा लंब, तो लंब कितना पार्ट, एक पार्ट, तो एक बराबर कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्या इतना कैलकुलेट करने का कोई जरूरत है नहीं है। अगर यदि इस क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो बताइए इसको बनाने में कोई समय लगा, कोई समय नहीं, मन ही मन बोल सकते हैं। आपको ये वैल्यू दिया होगा कि हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने के भुजा होता है वो एक पार्ट होता है, आधा √3 पार्ट, और कर्व 2 पार्ट, 2 पार्ट बराबर 20, तो एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, उतार लीजिए, कोई समय नहीं लगा। ये देखिए अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि भाई मेथड से बनाइए, तो आपको इस मेथड से बनाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो सबसे बेस्ट और इजी तरीका से आप बना सकते हो। ये ट्रिक अभी तक कोई कोचिंग वाले या कहीं भी कोई संस्थान में होता है तो 10 क्लास के स्टूडेंट को आज तक ये ट्रिक बताया गया नहीं है ना। और ये ट्रिक मैं आपको YouTube के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि बच्चे को अगर ऐसा क्वेश्चन को फेस करना हो तो कम समय में कैसे बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहां बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए एक वृक्ष पेड़ है ना, है क्या, जिससे मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक है। अब ये वृक्ष क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, वृक्ष यहां से टूट गया, वृक्ष यहां से टूट गया, वृक्ष यहां से मान लीजिए टूट गया, यहां से ये वृक्ष ये भाग माने टूट के जमीन पे यहां से गिर गया यहां से। अब ये क्या होता है, अब ये मान लीजिए वृक्ष था, यहां तक वृक्ष था, जमीन से यहां तक वृक्ष था, ऊंचाई उनका वृक्ष का ऊंचाई है ना, ठीक है। और ये पेड़ टूट के जमीन के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री 30 डिग्री। कितना डिग्री बनाता है 30 डिग्री। और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, कितना मीटर 8 मीटर है ना। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ऊंचाई ये बोला गया है निकालने के लिए, है ना। यहाँ क्या बोला, आंधी आने से पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी ये जो है ये जमीन को छूने लगता है, ये पार्ट यहाँ जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु इसको बोलते हैं पाद बिंदु, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर, यानी यहां से लेके कितना मीटर है 8 मीटर है ना। 8 मीटर तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए हम अभी भी बताए वहां पे कि 30 डिग्री केस में ये कितना पार्ट होता है एक पार्ट, कोई डाउट। ये होता है 2 पार्ट, क्लियर आता है। ये होता है √3 पार्ट। हम बताए थे पेड़ की ऊंचाई जो है
जैसे मान लो ये मान लिए ए, ये मान लिए बी, ये मान लिए सी, ये मान लिए डी। आप ये बताओ ये जो एडी जो एडी यही ना भाग, ये जो भाग जो देख रहे ये जो भाग यही टूट के कहा हुआ जमीन पे गिरा। तो अगर ये दो पार्ट यहाँ पे तो ये भी तो दो पार्ट होगा, ये भी कितना है दो पार्ट। तो पेड़ की ऊंचाई कितना आ जाएगा 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 पार्ट। आप बताइए कि √3 पार्ट जो दिया है √3 पार्ट वो दिया है कितना 8 मीटर। कितना पार्ट 8 मीटर जो यहाँ पे जो दिया हुआ है। आप पेड़ की ऊंचाई जो मांग रहा है ऊंचाई जो देख रही है कितना है 2 1 3 पार्ट 2 1 3 पार्ट। तो 3 पार्ट बराबर बताइए कितना होगा 8 × 3 बटे कितना का √3 पार्ट। कितना पार्ट √3 पार्ट। अब √3 को काटना है तो परिमेयकरण करेंगे √3 बटे √3 √3 × √3 से 3 होगा 3 3 कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 8 √3 मीटर। फिर से समझिए एक वृक्ष है, वृक्ष यहां से टूट गया, टूट के ये क्या हुआ नीचे गिरा और जमीन के साथ कोण बनाता है कितना 30 डिग्री कोण। और वृक्ष के पाद बिंदु से कितना दूरी पे गिरती है तो 8 मीटर की दूरी पे। तो आप बताए 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा आता है वो एक पार्ट होता है, अभी हम बताए थे। जमीन √3 पार्ट होता है और ये जो दो पार्ट है यही पार्ट में टूटा हुआ है। अगर ये दो है तो ये भी दो होगा। टोटल वृक्ष का ऊंचाई जो हो गया वो 2 1 3 पार्ट हो गया। जबकि हम जान दिया हुआ है कि √3 पार्ट बराबर 8 मीटर तो 3 पार्ट बराबर कितना निकल जाएगा 8 √3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं बताइए। कोई समय लेगा कोई समय नहीं लेगा। और इसी क्वेश्चन को और यदि आप चाहोगे लॉन्ग मेथड से अगर बनाना चाहोगे तो इस लॉन्ग मेथड को आप इस तरह भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। देखिए पहले हमको निकालना ए बी। यहां दिया आपको कितना 30 डिग्री। तो यहाँ लंब और आधार है तो बताइए 10 ले लेना है कितना डिग्री 30 डिग्री, जिसको बोलते हैं लंब है ए बी, आधार है BC। 10 30 का मान 1 बटे कितना गया √3। ए बी हमें पता नहीं है, BC हमको पता है कितना 8। तो यहां से बताइए कि ए बी जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 8 बाय कितना √3 मीटर। ये ए बी निकल गया। क्या निकल गया ए बी। कोई डॉट यहाँ पे। अब बताओ ए बी जब निकल गया तो हमको AC निकालना है। तो यहाँ देखिए आधार दिया हुआ और कर्ण, आधार कर्ण किस में होता है तो कोस में। तो ध्यान देना अब हम क्या करेंगे cos 30 डिग्री बराबर होता है cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार मानिए BC और कर्ण दिया क्या चीज AC। cos 30 का मान होता है √3 बटे 2 और आधार जो दिया है BC वो दिया 8 और AC हमें पता नहीं है। यहां से बताइए कि AC निकालना है तो 8 दूना 16 हो गया 8 दूना 16 बटे कितना आ गया पे √3। क्या पे √3। तो आप जरा बताइए हमें तो निकालना है वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई जो हुआ वृक्ष की ऊंचाई जो निकलना है वृक्ष की ऊंचाई का जब बात करेगा तो क्या होगा AB जोड़ AD। अब बताओ AD जो है AB है यहाँ पे जो AD जो दिया हुआ यही टूटा हुआ भाग ये है ना। तो AD बराबर क्या आ जाएगा AC, यानी AD की जगह पे हम AC लिख सकते हैं। तो बताओ AB का मान कितना निकल गया है तो 8 बाय √3 और AC का मान हो गया 16 बाय √3। तो एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम √3 निकलेगा और 16 8 हो गया 24। इसको परमेयकरण करेंगे √3 बाय √3 तो √3 गुना √3 तो 8 3 3 8 24। तो मेरा आंसर कितना आएगा 8 √3 मीटर। कोई दिक्कत। देखिए ये क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन को इस मेथड से बना रहे हैं तो ये लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। और देखिए अभी हम आपको ट्रिक बताएं, इस ट्रिक के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कितने इजी वे से हम बना लिए। कोई दिक्कत। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्या बोल रहा है ध्यान दो।
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या बोला गया, नेक्स्ट में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या दिया है, देखो कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी मतलब जिसपे बच्चा ससरता है, स्लोप करता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर की ऊंचाई कितना हो, शिखर मतलब समझ आइए लंब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कोण बनाती है कितना डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। देखिए सॉल्यूशन देखिए कितना इजी वे से हम बना देंगे क्वेश्चन को कि एक मान लीजिए लंब है, ये लंब दिया हुआ, ये हुआ फिसलन पट्टी बच्चों के लिए जो 5 साल के बच्चों के लिए, कितने बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाया। और इस फिसलन पट्टी की जो शिखर की जो ऊंचाई जो है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर यहां तक है। और फिर यहां बोला गया कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए इतना मीटर की ऊंचाई, अब इससे अधिक उम्र मतलब क्या सोच लीजिए, ये जो उम्र दिया मतलब ये है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों, अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो बनाया गया है वो है कितना मीटर ऊंचाई का है, वो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर ऊंचाई, कितना मीटर, 3 मीटर ऊंचाई जो दिया हुआ है। और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कोण बनाती है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब ये हुआ कि भाई ये हुआ ए बी सी और ये मानो डी है, ये ई है, ये एफ है। अब फिसलन पट्टी किसको बोलते हैं, जैसे जहां से बच्चा स्लोप करता है, ससरता है। हम लोग बचपन में जो खेलते थे है ना, तो जहां एक स्लोप था और स्लोप पे टॉप पे चढ़ते थे और वहां पे सीधे स्लोप पे आते थे, ससर के सीधे जमीन पे गिर जाते थे। तो ये हुआ फिसलन पट्टी, कौन पट्टी, फिसलन पट्टी। अब फिसलन पट्टी को निकालने के लिए है ना, ये वैल्यू हमको निकालना है और इसका ये वैल्यू निकालना है। अगर लॉन्ग प्रोसेस से जाओगे तो दोनों प्रोसेस निकल जाएगा। लंब दिया हुआ, लंब ये कर्ण हुआ, तो लंब और कर्ण होता है साइन थीटा, साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। और ये क्या लंब दिया है और ये कर्ण है, साइन थीटा से भी दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ट्रिक पर जाते हैं तो हम बताए थे 30 के केस में ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये √3 पार्ट। 60 केस में ये √3 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। अब बताइए हमें नीचे तो निकालना है नहीं, हमें तो फिसलन पट्टी का मान निकालना। अब बताइए एक पार्ट बराबर दिया है 1.5 मीटर, तो 2 पार्ट बराबर कितना होगा, तो 3 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 मीटर। एक का तो आंसर ये निकल गया। अब यहीं पर क्वेश्चन देखेंगे कि √3 पार्ट बराबर 3 मीटर दिया है, तो 2 पार्ट बराबर कितना का, 3 गुना 2 बटे √3। √3 को परमेयकरण करेंगे तो √3 गुना √3 3 3 कट जाएगा तो निकल जाएगा 2√3 मीटर। ये हुआ मेरा आंसर। ये हुआ 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ये है 5 वर्ष के बच्चों के लिए। कोई डाउट यहां तक, क्लियर यहां तक है, कोई दिक्कत यहां तक। ये देखिए कितना ट्रिक कितना कारगर साबित हो रहा है, ठीक ना। 30 केस में 60 केस में बताइए कोई समय लग रहा है, कुछ समय नहीं लग रहा है। नहीं तो अगर चाहोगे तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहां क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहां क्या दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं, अब मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु
से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 है ना, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, मीनार के, ये मानो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यानी कि यहां से कितना है? 30 मीटर दूरी पर भूमि से इस मीनार, ये हुआ मीनार, ये हम बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं? मीनार। क्या बोलते हैं इसको? मीनार। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोला पे, भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु जो मीनार का 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बिंदु जो है 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, शिखर मतलब टॉप, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर यहाँ तक? अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में हम बताया कि 30 के केस में, कौन से केस में? ट्रिक। अब देखिए ट्रिक पर हम चलते हैं। 30 के केस में बताइए, ये कितना पार्ट? एक पार्ट। ये कितना पार्ट? √3 पार्ट। और ये कितना पार्ट? 2 पार्ट। आपसे मीनार की ऊंचाई नहीं पूछा, तो मीनार की ऊंचाई देखिए क्या निकला ट्रिक पे। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये लंब है, ये आधार है, लंब आधार 10 है, 10 30 डिग्री पे हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। अब देखिए √3 पार्ट बराबर कितना है? 30 मीटर। कितना मीटर है? 30 मीटर। तो एक बराबर कितना निकल जाएगा? तो 30 बार √3 कैलकुलेट करेंगे, परमेकरण करेंगे तो √3 गुना √3 3, 3 दही 30, तो कितना निकल जाएगा? 10 √3 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। कितना इजी है ना। इसी क्वेश्चन का और यदि आपको बनाना है तो एक मेथड से बना सकते हैं। 10 देखिए लंब है, आधार है, लंब आधार किस में आता है? 10 में। अब एंगल दिया है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब ए बी है, आधार है BC। 10 30 का मान √3 हो गया। ए बी हमको निकालना है, मीनार की ऊंचाई है, और BC जो दिया हुआ वो है 30 मीटर। तो ए बी निकल जाएगा कितना? कोना कोनी होगा तो 30 बटे √3, परमेकरण करेंगे √3 गुना √3 तो 10 मरते कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 √3 मीटर। बताइए इससे इजी तो आपको ये हुआ, आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर यहां तक है? चलिए उतार लीजिए इसको। हो गया? चलिए चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी मान लीजिए जमीन हुआ, जमीन हुआ, और यहां से 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी यहाँ पे एक पतंग है, यानी पे यहाँ पे क्या है? एक पतंग है। क्लियर तक है? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री पे है? 60 डिग्री।
यानी कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पर है। कोई दिक्कत, 60 डिग्री पर है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी डोरी की लंबाई मतलब ये ज्ञात करना। ठीक, जैसे कि हम पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि अगर ये 60 डिग्री हो, अगर ये 60 डिग्री हो तो हम बताए थे 60 डिग्री केस में ये कितना पार्ट, 3 पार्ट, ये कितना पार्ट, 1 पार्ट, और ये कितना पार्ट, 2 पार्ट। क्लियर है? नहीं तो आप लंब है, कर्ण है, तो साइन 60 के आधार पे भी लंब बटे कर्ण लिख के आप कर्ण का मान लिख सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट ट्रिक हम बता दिए यहाँ पे कि √3 पार्ट बराबर कितना है, 60 मीटर, यानी √3 पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक कितना पार्ट, √3 पार्ट बराबर कितना है, 60 मीटर। तो 2 बराबर कितना होगा, तो 60 गुना 2 बाय कितना, √3। 60 बराबर 2, 60 गुना 2 बटे √3। √3 का अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो √3 बाय √3 गुना करें तो √3 गुना √3 3, और 3 को काटेंगे, 3 से काटेंगे 60 को, तो 20, 20 गुना 40, तो 40 √3 मीटर आपका हो जाएगा आंसर। किनकी लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना मीटर आ गया, 40 √3 मीटर। क्लियर यहां तक है? कोई डाउट? कितना सिंपल है। हम बता दिए कि अगर इसी क्वेश्चन को यदि आप दूसरे मेथड से बनाओगे तो tan 60 है, tan 60 डिग्री है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब कर्ण आता है साइन में, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, मान लीजिए इसको A, ये मान लिए B, ये मान लिए C, तो क्या हो जाएगा कि AB बटे हो जाए AC, और साइन 60 का मान √3 बटे 2, AB का मान दिया है 60, और AC निकालना हो जो डोरी की लंबाई है, तो कितना आ जाएगा पे, AC कोना करनी गुना कर देंगे तो कितना होगा, 60 गुना 2 बटे √3 का परिमेयकरण करेंगे, √3 तो 20, तो 20 गुना 40 √3 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, ठीक है क्या बोला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए बोला गया क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है। अब देखिए माने कोई एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि एक भवन है, एक क्या है, भवन। देखिए ये मान एक भवन है जिनकी ऊंचाई है कितना, 30 मीटर, और इस भवन से, ये भवन हुआ, ये क्या है, भवन, ये हुआ भवन हो गया, ये क्या हो गया, भवन। और यहां से 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कुछ दूरी पर एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का है ना, वो लड़का यहाँ पे क्या है, खड़ा है, ठीक ना। और उस लड़के का ऊंचाई जो है वो ऊंचाई है 1.5 मीटर, कितना है, 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर
क्या है 1.5 मीटर है ना लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब वहां बोला गया जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है उसके आंख से उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री, कितना बनता है तो बनता है उन्नयन कोण 30 डिग्री। कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री से बनता है कितना डिग्री 60 डिग्री। इसका मतलब फिर यहाँ कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री बनता है। क्लियर यहाँ तक है 60 डिग्री बनता है। इसे मान लिए ए, इसे मान लिए बी, इसे मान लिए सी, ए बी सी। क्लियर यहाँ तक है। अब ये बोला है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तय किया, यानी क्या कि ये सी पॉइंट से इस पॉइंट से यानी इस पॉइंट से यहां तक आने में जो आया ये कितना दूरी तय किया ये आपको बताना है। कोई दिक्कत थी ना। तो चलिए बताए थे आपको एक लॉजिक बताए थे। इस पॉइंट को मान लिए डी, क्या मान लिए डी मान लिए है ना। देखिए 60 डिग्री के लिए यही लंब हुआ और 30 डिग्री के लिए यही लंब हुआ है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर हम फॉर्मूला से जाते हैं तो यहाँ देखिए लंब है और ये आधार है। अगर 30 डिग्री के अनुसार इनका आधार हो जाएगा ये BC। तो अब देखिए पहला हम बात करते हैं tan 30 डिग्री, कितना डिग्री tan 30 डिग्री में tan होता है लंब बटे आधार, यानी क्या AB बटे BC, AB बटे BC। तो tan 30 का मान बताइए कितना होता है 1/√3। AB का मान दिया हुआ 30 मीटर, कितना मीटर 30 मीटर। और BC का मान पता नहीं है, BC का मान पता नहीं है। तो आप बताइए यहां से जो BC का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बताइए BC बराबर होगा 30√3 मीटर। BC का मान कितना है यहाँ पे 30√3 मीटर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ बात करते हैं अगेन tan 60 पे। अगर हम tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो tan 60 के केस में ये लंब हुआ, ये क्या हो गया आधार, यानी क्या कि AB लंब आधार हुआ क्या चीज BD, लंब AB हो गया आधार हो गया क्या चीज BD। तो बताओ tan 60 का मान बताओ कितना होता है √3 और AB का मान दिया हुआ है 30 मीटर और BD का मान हो गया यहाँ पे कितना हो गया BD का मान जब देखिएगा तो निकल जाए आपको कितना, BD का मान निकल जाएगा कितना 30 बटे कितना √3। परिमेयकरण करेंगे तो कितना निकल जाएगा 3 दही 30, तो कितना का पे 10√3 मीटर है पे। आप बताइए कि BD निकल गया 10√3 मीटर और BC निकल गया आपको 30√3 मीटर। तो आप ये बताओ आपको बोला गया DC यानी लड़का यहां से यहां तक आया तो कितना दूरी तय किया। तो DC बराबर यहाँ लिखा है पे भवन की ओर तय की गई दूरी, यानी कि भवन की और तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा पे तय की दूरी क्या होगा तो आ जाएगा BC माइनस BD, यानी BC में से BD को घटा देंगे तो निकल जाएगा DC का मान। तो DC का जो मान निकलेगा यानी यही DC जो हुआ लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी की लंबाई हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा BC का मान निकल गया कितना 30√3, BD कितना हो गया तो 10√3। तो आप
30 में से 20 गया तो कितना हो गया, तो आ गया 30 में से 10 गया कितना गया 20√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर यहां तक? हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया, देखो 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 क्या बोला गया क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से, है ना, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे, एक मिनट, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितना है 45 डिग्री और कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन को कितना सिंपल वे से हम बनाते इसको। देखो क्या बोला यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से, अब मानिए भूमि का कोई एक बिंदु ले लेते हैं, इसे मान लीजिए ये भूमि है, भूमि का मान लीजिए एक बिंदु ले लिए, भूमि का एक बिंदु हम ले लेते हैं ना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, है ना, तो यहां से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे एक भवन के ये शिखर हो गया, ये भवन के क्या हो गया पे शिखर, कोई दिक्कत, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब यहां पे क्या है, एक संचार मीनार है, इसके ऊपर एक यहां से एक क्या है संचार मीनार है, ठीक ना। अब ये हो गया रेड कलर का हो गया संचार, संचार क्या यहाँ पे मीनार, कौन मीनार, संचार मीनार है, कोई डाउट, संचार मीनार है के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 45 और 60। अब मान लेते हैं, अब ये जो है ये तल हो गया, अब ये क्या है तल, ये जमीन हो गया, ये क्या हो गया जमीन हो गया। अब तल और शिखर के साथ बनाता है कोण, उन्नयन कोण बनाता है, ठीक, एक बनाता है 45 डिग्री, ठीक, और एक बनाता है 60 डिग्री, एक बनाता है कितना डिग्री 60 डिग्री बनता है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है ना। अब हम यहां मान लेते हैं, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी और इसको मान लिए डी, मान लिए। अब ये बोला गया कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन नहीं पूछा है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का मतलब हुआ इसका ऊंचाई आपको बताना है, यानी डी ए का ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई डाउट? देखो अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकते हो, कैसे, ध्यान देखिए होता क्या यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक में इसको अगर बनाना हो, देखिए हम बताए थे 45 के केस में ये एक पार्ट हुआ और ये भी एक पार्ट हुआ, पहला स्टार्टिंग में बता दिए थे। और 60 के केस में, ये 60 केस में ये लंबाई ना हुआ, यहां से यहां तक ये होता है √3 पार्ट 60 केस में, और जमीन कितना होता है एक पार्ट, क्योंकि इनका भी 45 के केस में ये भी आधार और 60 केस में यही आधार, आधार दोनों का क्या है सेम है, बट ऊंचाई दोनों का क्या है अलग अलग है। तो आप जरा बताइए, आप ये बताओ कि
एक बराबर कितना है 20। आपको बोला गया कि एडी की लंबाई ज्ञात करो। अब ये बताइए कि यहां से यहां तक, यहां से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत इजी वे से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए क्या बोला गया था, यहां से यहां तक कितना पार्ट, √3 पार्ट, और यहां से यहां तक कितना पार्ट, एक पार्ट। तो ये कितना निकल जाएगा, तो √3 माइनस एक पार्ट निकल जाएगा, कौन, एडी निकल जाएगा। अब हमको एडी ही नहीं निकालना है, तो आप ये बताइए, इसको देखो ट्रिकली से बना देंगे कि एक पार्ट बराबर 20 मीटर, एक पार्ट बराबर कितना है 20 मीटर, एक पार्ट बराबर 20 मीटर, तो √3 माइनस 1 बराबर कितना निकल जाएगा, तो 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो मीनार का ऊंचाई हो जाएगा कितना, 20 √3 माइनस 1 मीटर। कोई डाउट। इसी को अगर यदि लॉन्ग मेथड से बनाना चाहोगे तो देखो लॉन्ग मेथड से भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। देखिए ये 45 डिग्री लिए है ना, ये लंब हुआ, ये क्या हो गया, आधार, लंब और आधार, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। और ये देखिए सेकेंडो बन गया है। देखो पहला हम बात करते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे होगा BC, ए बी बटे BC। तो tan 45 का मान 1 हो गया, और ए बी का मान दे दिया है 20, और BC यहाँ पे आ गया, BC का मान निकल गया कितना, तो 20 मीटर। BC का मान कितना गया, 20 मीटर। कोई दिक्कत, यानी BC आ गया कितना मीटर, 20 मीटर। क्लियर यहां तक है, ठीक। अब हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं नेक्स्ट में, मतलब अगला स्टेप में जाते हैं। तो निकालते हैं tan 60 डिग्री लेते हैं, कितना लेंगे, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन है, BD, क्या वहां पे BD बटे क्या होगा BC, है ना। और tan 60 का मान √3, और BD का मान पता नहीं है। BD को हम लिख सकते हैं, BD को AB जोड़ AD बाय BC का मान यहाँ देखिए निकाले हुए हैं, कितना होगा 20, है ना। तो आप यहाँ देखिए कि AB का मान पता है कितना है 20, और AD का मान हमको निकालना है बटे 20, कितना है यहाँ पे, तो AD बराबर कितना होगा पे 20 √3, और ये उधर जाएगा तो माइनस रहेगा, -20। तो आप बताओ 20 और कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से गया, और इससे शॉर्ट प्रोसेस आप ये निकाल सकते हैं। कितना इजी है, कितना कारगर ट्रिक हम बताएं आपको, बता लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक। 7 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें आप लोग को आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक पेडस्टल है कि शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है,
मान लीजिए एक जमीन पे यहाँ पे ये हुआ एक पेडेस्टल, ये हुआ क्या चीज, पेडेस्टल। पेडेस्टल क्लियर यहाँ तक है। और पेडेस्टल की शिखर पर एक मूर्ति है, उस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये मूर्ति हुआ, ठीक। अब यहाँ बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्लियर यहां तक है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यानी ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बोला गया है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी h ये ज्ञात करनी है। चल इसको मान ली a, ये हुआ b, ये हुआ c और ये हुआ d। ध्यान, बहुत ही सिंपल तरीका से देखो। सबसे हम ट्रिकली मेथड से पहले बता रहे हैं। 45 डिग्री केस में ये होता है एक पार्ट, ये भी होता है एक पार्ट, और 60 डिग्री केस में ये होता है एक पार्ट, और यहां से यहां तक हुआ √3 पार्ट। कोई दिक्कत, √3 पार्ट हुआ, कोई डाउट यहां तक। आप बताइए, ये ऊंचाई पूछा गया है यानी ए बी, तो हम यहां लिख सकते हैं यहाँ पे आसानी से कि ए बी का अगर यदि मान निकालना ए बी का, अब बताओ ये एक पार्ट में हुआ। अब ए बी, अब बताओ ए बी कितना पार्ट होगा, ए बी कितना पार्ट होगा। तो ए बी तो हमको एक पार्ट दिया हुआ, ए बी हमको एक पार्ट दिया हुआ, और यहां पे देखिएगा ए बी हमको दिया है एक पार्ट। कितना पार्ट, एक पार्ट। अब बताइए एडी बराबर, कौन बराबर, एडी बराबर हम लिख सकते हैं, एडी बराबर क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर डी बी, यानी बी डी माइनस ए बी लिख सकते हैं। और बी डी दिया है √3 पार्ट, और ए बी दिया है कितना पार्ट, एक पार्ट। और एडी का जो लंबाई है, एडी का जो हाइट है, मूर्ति का हाइट है, वो है 1.6। आप बताइए √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो बताइए एक बराबर कितना होगा। तो एक पार्ट, यानी एक पार्ट बराबर होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा। देख लीजिए यहां कुछ नहीं है तो एक है ना, तो एक पार्ट, कितना पार्ट, एक पार्ट, क्योंकि इतना बराबर इतना है तो एक बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको हम परमेकरण करेंगे, परमेकरण √3 माइनस है तो प्लस करेंगे, आप जानते होंगे परमेकरण करने के लिए। तो कितना होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और परमेकरण करने के लिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 2, 3, और एक का स्क्वायर 1, 3 में से गया 2, हो जाएगा, कट जाएगा। तो 0 पॉइंट कितना का 8, यानी इसका आंसर आ गया 0.88 मीटर। यानी ये 0.8 मीटर क्या हो गया, एक पार्ट के बराबर। कितना, एक पार्ट। और यही एक पार्ट हुआ पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। कोई डॉट, ये हुआ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, ठीक, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आसानी से निकाल सकते। इसी को अगर लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कितना शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये होगा √3 में से एक घटा देंगे तो इतना निकलेगा,
तो √3 - 1 = 1.6, तो एक पार्ट निकाल दिए, जो क्योंकि ऊंचाई पेडेस्टल की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एक पार्ट। क्लियर यहाँ तक? आप देखिए इसी को लॉन्ग प्रोसेस अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC, AB बटे BC, और AB का मान दिया हुआ H और BC का मान पता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और tan 45 का मान होता है कितना, 1, तो H अपॉन BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा कितना, H, BC कितना हो जाएगा, H। उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कि अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा पे BD अपॉन BC, और BD को लिख सकते हैं AB जोड़ AD अपॉन BC। अब BC क्या है, H है, क्या है, H। और tan 60 का मान होता है √3, और AB जो है AB, यहाँ पे AB का मान दिया हुआ क्या चीज, H, AB का मान क्या दिया हुआ, H, और AD का मान दिया हुआ 1.6 अपॉन H। अब बताइए H इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3H, और ये इधर आएगा तो -H इक्वल टू 1.6, और H कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 इक्वल टू 1.6, और H इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1.6 अपॉन √3 - 1, और इसका प्रमेयकरण करेंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन a - b, a + b सेम निकल जाएगा, a² - b², तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8। यहाँ पे एक छूट गया है, ब्रैकेट में यहाँ ले देते हैं √3 + 1 मीटर, छूट गया है यहाँ पे, तो क्या निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर आपका कितना, इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई। इससे इजी है, वो शॉर्ट में ही बन जाएगा। ठीक, क्लियर आता है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ठीक है, यहां कहा गया एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, एक मीनार के पाद बिंदु, तो एक मीनार का मान लीजिए ये एक मीनार है, और एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या नहीं बनेगा सवाल, आराम से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सेम क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु ले लिया हम,
और पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब मान लीजिए एक भवन बना लिए, मान लीजिए सपोज दैट ये हुआ मान लीजिए मीनार, ये क्या हो गया मीनार, चलिए ले लिए। और यहां ले लिए, एक ले लिए मीनार के पाद बिंदु से, और एक ले लिए शिखर, क्या लेने पे शिखर ले लिया। ठीक, ये हुआ मीनार यानी भवन, ये क्या हो गया भवन, कोई दिक्कत, ये भवन हो गया। ठीक, मीनार के पाद बिंदु से ये कोण बना है कितना, कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कोई दिक्कत यहां तक है ना। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कितना डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री। इसका मतलब ये सोच लिए ये थोड़ा सा इनका हाइट बढ़ेगा, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कोई दिक्कत, ये मीनार का शिखर हो गया और ये भवन का शिखर 60 डिग्री है। यदि मीनार का ऊंचाई कितना है 50 मीटर, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 30 के केस में, 30 के केस में आप बताइएगा, देखिए ध्यान देना, इसको लॉन्ग मेथड से बनाए तो लॉन्ग से भी बन जाएगा, शॉर्ट से बनाना तो शॉर्ट। पहले हम लॉन्ग पे जाते, चलिए पहले नामकरण करते। इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दिए सी, इसका नाम दिए डी। क्लियर यहां तक है। और ये भवन की ऊंचाई निकालना जिसको मान लिए एच, क्या मान लिए एच मान लिए। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन पाते, कहां पाते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक ना। अब ये बोला गया, पहले हम बात करते हैं tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी क्या BC बटे BC। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। DC हमें पता नहीं है, DC हमें पता नहीं है, जिसको हम माने H, और BC भी हमको पता नहीं है, BC भी हमें पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं क्या चीज tan लेते हैं कितना डिग्री 60 डिग्री से, दूसरा उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब tan 60 में ये हुआ लंब यानी AB हो गया, और आधार हो गया BC, आधार हो गया BC। अब जरा बताइए इसका मान होगा √3, और AB जो है AB दिया है 50 मीटर, कितना मीटर 50 मीटर दिया हुआ है, और BC जो दिया है हमें निकालना है। कोई दिक्कत, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। अब जरा देख रहे हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में यहाँ देख रहे होंगे कि BC यहाँ पे दिया है √3 पार्ट, ठीक, और DC दिया है कितना एक पार्ट। तो BC यहाँ पे दिया है कितना एक पार्ट, जबकि इसका आधार और इसका आधार दोनों सेम है। तो जब आधार जब सेम होता है 30 डिग्री केस में और 60 डिग्री केस में, आधार जब सेम है दोनों का, तो आधार तो सेम करना है। अब क्या करना है, इसका यहाँ पे हम लिख सकते इसको 50 बटे BC इक्वल टू √3/1। तो बेस को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 3/√3। कोई डाउट यहां तक क्लियर, यहां तक है ना। अब यहां से बताइए यहां मेरा BC का मान क्या निकलेगा, BC का मान क्या निकलेगा। अब देखिए इसका मान निकले यहाँ पे BC। अब BC का मान निकालने के लिए हम यहाँ देखो BC यहाँ पे देखिएगा, BC यहाँ पे देखिएगा कितना पार्ट है √3 पार्ट, ठीक, और 3 पार्ट बराबर कितना निकल गया 50,
3 पार्ट वाला कितना निकल गया 50। बताइए कौन मेथड सबसे इजी बताइए। यहाँ BC √3 पार्ट और DC कितना है 1 पार्ट, DC निकल गया कितना 1 पार्ट। आप बताइए जब BC अगर निकालेंगे, यहां से अगर BC निकालते हैं तो BC क्या निकलेगा, BC इक्वल टू निकल जाएगा, BC इक्वल टू निकल जाएगा 50 √3 अपॉन 3 आएगा। BC निकल गया ना, BC देखिए BC ये निकल गया 50 √3 इस पे, और यहाँ BC जो दिया है BC निकल गया कितना 50 √3। अगर यहाँ BC का मान पुट कर देंगे इसमें समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में है ना पे, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, ठीक, अब यहाँ BC का मान रखेंगे तो कितना निकल जाएगा DC, क्या ना पे DC को हम क्या माने H, DC है ना, DC अपॉन BC का मान कितना BC, यानी BC इक्वल टू 1 अपॉन कितना दिया √3, और DC को हम माने H, BC गुना होगा 1 अपॉन √3 इंटू BC, और BC चल जाएगा गुना हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3, तो √3 क्या होगा कट जाएगा, तो 50 बटे कितना निकल जाएगा 3, यानी कि निकल जाएगा 16.2/3 मीटर आंसर। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। चलिए इसको हम देखो ट्रिक से बनाते हैं, इसको आप देखिएगा हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल वे से अगर हम ट्रिक से बनाते हैं, देखिए 30 के केस में ये होता है 1 पार्ट और ये होता है √3 पार्ट, कोई दिक्कत 30 के केस में, ठीक, और 60 के केस में ये होता है √3 पार्ट और आना पे, एक मिनट नहीं मिस्टेक हो यहाँ पे, 60 केस में ये √3 पार्ट और ये होता है 1 पार्ट, और 30 के केस में ये होता है 1 पार्ट, कितना पार्ट होता है ये होगा, कितना पार्ट होगा 1 पार्ट, कितना होगा 1 पार्ट, और ये होता है √3 पार्ट, कोई दिक्कत किसी केस में 60 के केस में। अब बताइए, अब यहाँ बताइए कि ये दोनों सेम है, दोनों का आधार तो सेम ही है ना, दोनों का आधार क्या है सेम, तो सेम करने के लिए बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए या तो 1 को √3 बदलिए या तो √3 को 1 बदलिए, तो इसको √3 करने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये आएगा कितना पार्ट √3 पार्ट, और ये 1 पार्ट किस केस में था तो 60 के केस में था, किस केस में था 60 केस में। अब 60 के केस में ये था कितना 1 पार्ट, अब 1 पार्ट को √3 पार्ट करने के लिए हमको √3 से गुना करना पड़ गया, ये 60 वाले के साथ में गुना किए, तो ऊपर जो जहां 60 वाले से गुना किए तो इसमें भी 60 वाले के साथ ही गुना होगा, तो यहाँ जो √3 से जब गुना होगा तो ये निकल जाएगा आपको कितना 3 पार्ट, कितना पार्ट निकले यहाँ पे 3 पार्ट, और ये कितना पार्ट 1 पार्ट। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक से 3 पार्ट इक्वल टू कितना है 50 मीटर, कितना मीटर है 50, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 50/3, यानी 16.2/3 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कितना कम समय, इतना लंब कौन जाएगा यार, कोई जाएगा यहाँ पे। अब बताइए इतना जाने के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए और कम समय में सेकंडों में बनाना, तो बस ये सबसे मेथड। देखो यहाँ गुना क्या कैसे किए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 30 के केस में 30 डिग्री केस में ये कितना पार्ट एक √3 पार्ट, कितना पार्ट √3 पार्ट 30 के केस में है ना, और ये कितना पार्ट 1 पार्ट। 60 के केस में ये √3 पार्ट और ये 1 पार्ट, तो बताइए दोनों का तो आधार, इस कोण का भी आधार यही हुआ और इस कोण का भी आधार ये होता, आधार दोनों सेम है नहीं है, इसको सेम करने के लिए 60 वाला का जो था 60 वाला का जो आधार था 1 पार्ट
इसको √3 से गुना किए, किसमें किए 60 वाले एक में, तो 60 वाले एक में किए तो यहाँ 60 वाले √3 में भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा, जितना से गुना करना है इसमें करेगा उतना से गुना इसमें भी करना पड़ेगा। तो √3 में √3 कितना होगा 3 पार्ट, तो ए भी कितना पार्ट 3 पार्ट, और ये कितना पार्ट दिया 1 पार्ट दिया है ना। जब 3 पार्ट का मान दिया हुआ है कितना 50 मीटर, तो 1 पार्ट का मान कितना निकल जाएगा 16.2/3 मीटर। आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, चलिए यहां बोला गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पाते सॉल्यूशन। देख क्या बोला गया था, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे, कितने खंबे 2, देखो एक सड़क है और ये 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है ना, और दोनों खंबे की ऊंचाई जो है समान है, क्या है समान है, दोनों ऊंचाई समान, ये भी h है ये भी h है, दोनों समान ऊंचाई, और दोनों के बीच की चौड़ाई कितना है 80 मीटर, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। मतलब ये हुआ कि एक है 60 डिग्री तो एक है 30 डिग्री। अब ये मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये है मान लीजिए 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, और ये है कितना डिग्री 30 डिग्री है ना, कितना डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, ध्यान दीजिए क्लियर है। तो अब ये बोला गया है कि खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, यानी क्या ये हुआ एक खंबे की ऊंचाई ए बी मान लिए, ये सी मान लिए, ये डी मान लिए और ये ई मान लिए खंबे की ऊंचाई। अब बोला गया कि आपको ये यहां से बी ई की चौड़ाई ज्ञात करना है, खंबे से बीच की दूरी जहां, और ई सी की चौड़ाई ज्ञात करना और ये ऊंचाई ज्ञात करना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे मान लीजिए देखो इसको आप कई मेथड से बना सकते हैं, ठीक। पहला लॉन्ग मेथड से जाते हैं, देखिए चलिए मान लेते हैं ये चौड़ाई यहां से यहां तक टोटल पूरा है 80, पूरा कितना है 80 है, ध्यान देना पूरा कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 80 दिया है। अब बताइए कि अब यहां बताइए कि अगर ये मान लेते हैं ये है x, ये क्या है यहां से यहां तक मान लीजिए x, तो यहां से यहां तक जो होगा, यहां से यहां तक जो होगा चौड़ाई कितना होगा 80 माइनस x होगा, क्लियर यहां तक है। दोनों का चौड़ाई ऊंचाई क्या है सेम है। अब देखिए क्या करते हैं हम सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में क्या, पहले हम बात करते हैं tan 60 डिग्री, कितना डिग्री 60, क्या होगा ए बी, यानी ए बी लंब बटे आधार यानी बी ई होगा 10। अब ये tan 60 का मान कितना होता √3, तो यानी मतलब ये हो गया कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू कितना होगा √3, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और ए बी को हमने क्या मान लिया h, क्या मान लिया h, और बी सी जो है बीई जो है बीई कौन है बीई जो है बीई, हम उसको मान लिया x बराबर कितना है √3 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में tan 30 लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो आएगा लंब बटे tan 30 ना, हाँ लंब बटे है ना पे लंब बटे आधार यानी EC, यहाँ पे EC। आप बताइए यहाँ पे कि DC को DC जो है लिख सकते हैं DC अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब DC को हम मान लिए H और EC जो है EC वो है 80 माइनस x बराबर 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट, है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और दोनों का ऊंचाई देखिए सेम है,
अब यहाँ h जो है, यहाँ h, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे h√3 पार्ट है और यहाँ h मात्र एक ही पार्ट है। अब इसको बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, √3 बटे √3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। दोनों का h बराबर करना है तो √3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, √3/3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो चले आगे। अब यहां देखिएगा, यहां से देखिए हमें देखिए h बराबर क्या निकल गया है ना पे, √3x क्या निकला है, √3x। अब यही h का मान यहां रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, देखिएगा। अब देखिए h का मान क्या निकल गया, √3x, √3x अपॉन 80 माइनस x इक्वल टू √3/3। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखिएगा 3√3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स क्या निकल जाएगा, 3x इक्वल टू 80 माइनस क्या होगा x। तो बताइए ये आएगा इधर तो 4x होगा इक्वल टू 80 होगा तो x बराबर आएगा कितना, 20 मीटर। कितना का पे, 20 मीटर। अब देखिए x अगर ये 20 मीटर होगा, ये x का मान अगर यदि 20 मीटर है तो बताइए इसका मान कितना होगा, तो 80 में से 20 जाएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 60 मीटर। कितना मीटर निकल जाएगा, तो 60 मीटर निकलेगा। कितना मीटर निकलेगा, 60 मीटर। कितना मीटर निकलेगा, 60 मीटर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहां से हम बोल सकते हैं कि बीई जो है, बीई आया कितना मीटर, 20 मीटर, और ईसी जो आया है वो आएगा कितना मीटर, 60 मीटर। एक ये हो गया, एक तो आंसर ये हो गया। अब ये बोला गया हमें ऊंचाई भी चाहिए। अब यहां से देखिएगा ऊंचाई है ना, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 यहाँ दिया हुआ है कि h बराबर √3x, तो h यहाँ x का मान निकल गया 20, तो कितना निकल जाएगा, 20√3 मीटर। ये भी आंसर निकल गया, बन गया सवाल, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं ट्रिकली से। किससे बनाते हैं, ट्रिकली मेथड से, है ना, ट्रिकली मेथड से। देखिए अब बताओ कि 60 के केस में ये कितना पार्ट, √3 पार्ट, और ये एक पार्ट है, ठीक। 30 के केस में ये एक पार्ट और ये √3 पार्ट, ठीक। अब बताइए दोनों का ऊंचाई तो सेम है, दोनों का ऊंचाई सेम है, बट यहाँ पार्ट सेम नहीं है। तो पार्ट सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें √3 से गुना करेंगे तब ये निकलेगा √3 पार्ट। तो इस वाले कोण के सामने जो था एक पार्ट उसमें न किए, तो यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो √3 से गुना करेंगे तो कितना पार्ट निकल जाएगा, 3 पार्ट। कितना पार्ट निकलेगा, 3 पार्ट निकलेगा, निकल जाएगा ना। आप यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप देखिए यहां तक एक पार्ट, यहां तक 3 पार्ट, टोटल कितना पार्ट, 4 पार्ट। अब 4 पार्ट बराबर कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ, 80 मीटर। तो एक पार्ट बराबर कितना निकल जाएगा, 20 मीटर। कितना निकल जाएगा, 20 मीटर निकलेगा। अब जब 20 मीटर निकलेगा तो उसी तरह h जो h यहाँ कितना दिया, √3 पार्ट, तो √3 पार्ट कितना निकल जाएगा, 20√3 मीटर h निकल जाएगा, ये है ना। अब यहां बताइए बीई कितना पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट कितना हो गया, तो 20 मीटर, ठीक। अब यहां निकला ईसी कितना हो जाएगा, तो ईसी कितना निकला, 3 पार्ट, कितना पार्ट, 3 पार्ट। तो 20 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ये बताइए इतना लॉन्ग प्रोसेस से इजी है शॉर्ट प्रोसेस ट्रिकली मेथड से, बन गया।
चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, डायग्राम में दिया हुआ एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है। टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री यहाँ पे। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक उन्नयन कोण है। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। चित्र देखिए ना, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। अब नहर की चौड़ाई कहाँ? देखिए नहर की चौड़ाई कौन होगा? एक नहर के तट पर स्थित एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना। इसी तट पर स्थित पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है और अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? फिर से समझाते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी के टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, अन्य बिंदु से, है ना, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक, इसी तट पर इस बिंदु से, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नहर की चौड़ाई निकल जाएगा। नहर की चौड़ाई, अब देखिए सिंपल सी बात है, ट्रिकली से ही बना देंगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीका से। देखिए ट्रिकली, बाकी मेथड लॉन्ग तो जानते ही आप। अब देखिए यहां बोला गया है यहाँ पे कि 60 डिग्री है। 60 के केस में ये कितना पार्ट? √3 पार्ट। और ये कितना पार्ट? 1 पार्ट होगा। और 30 केस में ये कितना पार्ट? 1 पार्ट। 30 केस में 30 केस में कितना पार्ट? 1 पार्ट, 1 पार्ट। और यहां से यहां तक बताइए कितना पार्ट हो जाएगा? तो √3 पार्ट। तो बताइए इसका भी ऊंचाई यही है, इसका भी ऊंचाई ये है, बट यहाँ पार्ट सेम नहीं है। तो पार्ट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें √3 से गुना करेंगे। किसमें? इसमें। तो √3 पार्ट ये भी आ गया। अब तो इसमें ना करना पड़ेगा √3 से गुना। तो √3 से जब हम गुना करेंगे, यहाँ पे √3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो ये निकलेगा 3 पार्ट। कितना पार्ट? 3 पार्ट। कोई डाउट? अब बताइए पूरा 3 पार्ट, ये 1 पार्ट, तो ये कितना पार्ट? ये 3 में से 1 गया तो 2 पार्ट। अब बताइए 2 पार्ट इक्वल टू 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर है। तो 1 पार्ट बराबर कितना निकल जाएगा? तो 10 मीटर निकल जाएगा। ये हुआ नहर की चौड़ाई। ये क्या हो गया? नहर, नहर की चौड़ाई। ये हुआ नहर की चौड़ाई। ठीक, उसी तरह ऊंचाई जब पूछा गया, ऊंचाई, तो बताइए √3 पार्ट, कौन पार्ट? √3 पार्ट बराबर बताइए कितना हो जाएगा? √3 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा? तो 10√3 मीटर। ये हुआ टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बन गया। ये शॉर्ट में ट्रिकली मेथड से।
लॉन्ग भी चाहिए तो आप बना सकते इसको, कोई दिक्कत, बहुत ही शॉर्ट में बन गया। अब आते, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना पे 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक, तो 7 मीटर ऊंचे, अब ये देखिए ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये हुआ भवन, ये हुआ भवन, है ना, ये क्या हो गया भवन, शिखर से एक केबल टावर, अब ये एक केबल टावर, एक केबल टावर का उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण बनाया, ये केबल टावर हुआ, ये हुआ केबल टावर, केबल टावर, ठीक, कोई दिक्कत, केबल टावर का उन्नयन कोण है कितना 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक, उन्नयन, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण यहाँ ये अवनमन कोण बनाएगा, कितना डिग्री है 45 डिग्री है, अगर ये 45 है तो एकांतर कोण तो बराबर होती है, ये भी कितना हो जाएगी 45 डिग्री, कोई डाउट। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक, और भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर, कितना मीटर है तो 7 मीटर, क्लियर यहां तक। आप जरा बताइए अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, तो 7 मीटर ही होगा, जब ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ऊंचाई, यहां से यहां तक ऊंचाई हो जाएगा टोटल h में से 7 घट जाएगा, तो इतना मीटर होगा, होगा ना। अब देखिए इसको हम मान लिए, इसको मान लिए a, ये हुआ b, ये c और ये d, ये मान लिए e हो गया, है ना, मान लिए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं, हमको h निकालना है, 45 के केस में ये एक पार्ट, ये भी एक पार्ट, कोई डाउट। 60 के केस में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना पार्ट √3 पार्ट, और ये भी कितना पार्ट एक पार्ट, दोनों तो बराबर ही है। तो आप जरा बताइए, अब यहां देखिए क्लियर हो जाएगा कि अगर ये एक पार्ट है तो ये भी एक पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अब ये बताइए शॉर्ट में, देखिए बहुत ही इजी वे से बना सकते हैं, ट्रिकली से, ये ट्रिक है, अगर ट्रिक से बनाना हो तो देखिए यहां से यहां तक √3 पार्ट, यहां से यहां तक एक पार्ट, क्योंकि एक आयत बन जाता है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, अगर ये एक पार्ट तो ये भी एक पार्ट होगा, ठीक। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल यानी h इक्वल टू हो जाएगा √3 + 1, कितना यहाँ पे √3 पार्ट और एक पार्ट, √3 + 1 पार्ट, ठीक। हमको h ही निकालना है ना, क्या निकालना है देखिए यहाँ पे इसके पाद का क्या बोला गया, इसके पाद का बोला गया टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई यानी h निकालना। तो अब बताइए कि एक पार्ट बराबर कितना 7 मीटर, कितना मीटर है 7 मीटर, √3 + 1 जो कि हम h माने है ना, यहाँ देखिए माने है ना, √3 + 1 इक्वल टू कितना होगा 7 √3 + 1 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर h, मतलब टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। बन गया सवाल, कितना कम समय बन गया, देखिए कुछ है खाली डायग्राम देखने से लगता है बड़ा, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब देखिए ये क्लियर हो गया। इसी को अगर यदि आप लॉन्ग प्रोसेस अगर बनाना चाहोगे
तो बहुत ही लेंदी जा सकता है। यहाँ पे देखिए कैसे जाएगा, बनाना हो तो। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, पहले हम बात करते हैं, देखिए लंब दिया, आधार निकालना, तो tan 45 डिग्री बड़ा होता है लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान 1 और ए बी दिया है 7 मीटर और बी सी निकालना हो तो बी सी निकल जाएगा आपको 7 मीटर। ये बी सी हमको पता चल गया, ये भी 7 मीटर हुआ, ये भी 7 मीटर हो गया ना, 7 मीटर। जब ये 7 मीटर तो ये भी कितना मीटर, 7 मीटर होगा, ये भी कितना होगा, 7 मीटर। और आप बताइए जब ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर, ये भी क्या है 7 मीटर, तो हमको निकालना है क्या चीज, tan 60। अब tan 60 में देखिएगा, अब यहां से देखिएगा tan 60 के केस में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है ना, लंब बटे आधार, यानी DE इक्वल टू AE होगा। अब tan 60 का मान होता है √3। अब DE का मान तो हमको वहां पे दिया हुआ है, DE का मान दिया हुआ कितना, H-7 है ना, और AE का मान जो दिया, AE का मान वो निकल गया 7। तो देखिए कि क्या निकल जाएगा, 7 गुना √3, 7 √3 निकल जाएगा, और यहाँ H-7 है ना, तो H इक्वल टू निकल जाएगा, इधर होगा तो प्लस होगा, 7 + 7 √3, 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर आ जाएगा H का मान, है ना। तो देखिए सेम ही आंसर आया यहाँ पे, देखिए ये इजी है कि ये इजी है, ये ट्रिक इजी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्या दिया। अब यहाँ बोला गया है क्या कि समुद्र तल से कितना 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब समुद्र तल से कितना 75 मीटर, अब ये 75 मीटर है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, और ये शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज दिखाई दे रही है, यानी एक समुद्री जहाज यहाँ दिखाई देगी, ठीक ना, और एक समुद्री जहाज कुछ दूरी पर दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, मान लीजिए, है ना, दिखाई देगी, और यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बोला गया 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना डिग्री है, 23 डिग्री और 45 डिग्री है, 23 डिग्री और 45 डिग्री है। अब बताइए, तो एक है 30 डिग्री, मतलब क्या, यहाँ से ऊपर से ना दिखाई दे रही है ना, तो एक है 30 डिग्री, कितना डिग्री पे 30 डिग्री, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, और एक है कितना 45 डिग्री, अब ये एक हो जाएगा कितना 45 डिग्री। अब ये है 45 डिग्री जो होगा, मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ तक नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक रेड कर देखिए, ये हुआ 45 डिग्री, कितना डिग्री वहां पे 45 डिग्री, ठीक ना, ये कितना डिग्री वहां पे 45 डिग्री, ठीक, ये भी कितना जाएगा 45 डिग्री। कोई डाउट, देखिए इसको क्लियर ही कर देते हैं। देखिए समुद्र तल की ऊंचाई कितना है 75 मीटर, मतलब समुद्र तल से कितना है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ऊपर लाइट हाउस है ना, और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर है ना, शिखर से देखने पर क्या हो रहा है, एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है कितना, आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पे एक आ रहा है कितना, एक आ रहा है 45 डिग्री, कितना पे 45 डिग्री यहाँ से आ रहा है,
ये हुआ 45 डिग्री, तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। और एक अवनमन कोण है कितना, एक अवनमन कोण है 30 डिग्री, तो ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री हुआ, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक ना। कितना डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री। अब ये बोला गया है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। यानी एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। ठीक, अब देखिए, चलिए इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी, क्लियर यहाँ तक है। और एक हाइट आपको दिया हुआ है। अवनमन कोण जितना होता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 30 के केस में आपको पता होगा ये होता है एक पार्ट और ये पूरा हो गया कितना पार्ट, √3 पार्ट, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा कि देखिएगा 45 केस में भी ये होता है एक पार्ट, तो ये भी होता है कितना पार्ट, ये यहां से यहां तक बी से डी तक कितना पार्ट होगा, एक पार्ट। कोई डाउट। अब बताइए ट्रिक से ही इस सब क्वेश्चन को ट्रिक से ही बना लीजिए, बहुत इजी है, ठीक ना। अब बताइए ये एक पार्ट, ये √3 पार्ट, ये कितना पार्ट होगा, ये होगा √3 माइनस 1 पार्ट, √3 - 1 पार्ट, और वही हमको निकालना है। तो बन गया सवाल एक पार्ट। देखिए ट्रिक से ध्यान दीजिए, कितना कारगर ट्रिक बताए आपको। एक पार्ट बराबर कितना है 75 मीटर, एक पार्ट बराबर 75 मीटर। तो जरा बताओ कि √3 - 1, √3 - 1 पार्ट अगर निकालना है तो 75 इंटू √3 - 1 पार्ट, और यही हो गया आंसर। दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी, बन गया आंसर। कितना ये है, चुटकी में बन जाता है इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये क्या बोला गया कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। देखिए 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है ना। भूमि से माने यहाँ लड़की खड़ी है